इस परिवार के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति किस प्रकार से बेहतर हो, इस बात पे चिंता करना और चिंतन करना हम लोग का उद्देश्य है। और आने वाला जो 23 जुलाई को प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में हम लोग मिलकर जितने भी 90% आबादी के सामाजिक संगठन हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग मिलकर अपने लोगों को इस बात के लिए आगाज करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे और उनको इस बारे में जानकारी देंगे कि विकास की विचारधारा होती क्या है। जातीय जनगणना जो हमारी हिस्सेदारी वाली बात है, जब तक इस देश के आखिरी पायदान तक हर व्यक्ति तक उस समानता के अधिकार पर उसके अधिकार और हक नहीं मिलेंगे, जब तक ये न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। व्यक्तिगत रूप से जो दिया गया उसमें राहुल गांधी जी शामिल है, साथ में अखिलेश जी शामिल है, तेजस्वी जी को दिया गया है पटना जाकर, और भी शरद पवार जी को दिया गया है महाराष्ट्र में, जो ठाकरे ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं उनके पदाधिकारियों को भी सौंपा गया है, उनके लिए अध्यक्ष के लिए। और सुप्रिया सुले जी टीएमसी की सांसद हैं, महुआ मोइत्रा है, सयानी घोष है, और भी जो अनेक जनता दल यूनाइटेड के भी जो अनेक सांसद हैं, दिनेश चंद्र यादव है और रामप्रीत मंडल जी और भी कई सांसद है, सभी को दिया गया। जो मुद्दे हम बराबर उठाते रहे उसमें सबसे प्रमुख है जातीय जनगणना की मांग। वी द पीपल, जिनके प्रतिनिधि अनिल कुमार पटेल जी अभी हमारे साथ बैठे हैं, जय भीम मिशन जिनके प्रतिनिधि ईश्वर सिंह जी भी हमारे साथ है, संविधान बचाओ संघर्ष समिति जिसके तरफ से फाउंडेशन जो उत्तर प्रदेश में काम करती है, उनके लोग आज नहीं पहुंचे हैं, और पैगाम के लोग नहीं पहुंचे हैं, ओबीसी फ्रंट के लोग हैं अभी भी हैं, और काफी लोग जो अनेक जातीय संगठनों से हैं जो बराबर संघर्ष में रहते हैं, वो आज सभा में उपस्थित हैं। ये जो सम्मेलन हो रहा है ये कोइंसाइड किया गया है लोकसभा के सत्र से, जिसको बजट सत्र कहते हैं, जो 22 तारीख से शुरू होने वाली। उस सम्मेलन में जो सम्मिलित होने वाले हैं उसमें सामाजिक न्याय के बहुत प्रखर वक्ता और संघर्षशील व्यक्तित्व है। हैदराबाद से प्रोफेसर कांचा इलैया है, आंध्र प्रदेश से रामचंद्र यादव है, उत्तर प्रदेश और बिहार से हमारे कई साथी हैं, और दिल्ली में जो हम लोग साथ काम कर रहे हैं वो तो है। अनेक राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया, अनेक नहीं, गैर बीजेपी सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी और सांसदों को उनके निजी हाथों में, मतलब पतों पर हाथ द्वारा बाय हैंड निमंत्रण सौंपा गया है। उसमें से कौन शामिल होंगे या नहीं होंगे, उसमें से कुछ लोगों के जो कंफर्मेशन प्राप्त हुए हैं उसमें हमारे लेफ्ट पार्टी के तरफ से, आयशा के तरफ से अभी प्रसेनजीत जी बैठे हुए हैं, 2 सांसद जीते हैं जो बिहार से, उनका प्राप्त है हमें। वीसीके पार्टी जो तमिलनाडु की पार्टी है, डीएमके पार्टी जो तमिलनाडु की पार्टी है, इसके साथ साथ जो कुछ निर्दलीय लोग जीते हैं, उदाहरण के तौर पर चंद्रशेखर जी और पप्पू यादव जी, इन लोगों का भी जो कंफर्मेशन है वो प्राप्त है। जिन अध्यक्ष को हम चाहते हैं कि वो जरूर उपस्थित रहे, उन तक व्यक्तिगत रूप से जो दिया गया उसमें राहुल गांधी जी शामिल है, साथ में अखिलेश जी शामिल है, तेजस्वी जी को दिया गया है पटना जाकर, और भी शरद पवार जी को दिया गया है महाराष्ट्र में, जो ठाकरे ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं उनके पदाधिकारियों को भी सौंपा गया है, उनके लिए, अध्यक्ष के लिए।
और सुप्रिया सुले जी टीएमसी की सांसद हैं, महुआ मोइत्रा है, सयानी घोष है, और भी जो अनेक जनता दल यूनाइटेड के भी जो अनेक सांसद हैं, दिनेश चंद्र यादव है और रामप्रीत मंडल जी और भी कई सांसद है, सभी को दिया गया। जो मुद्दे हम बराबर उठाते रहे उसमें सबसे प्रमुख है जातीय जनगणना की मांग। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक जो गरीब कमजोर लाचार मजबूर और बेरोजगार जो हमारा समाज है, जिसको हमारे बड़े भाई श्री विजेंद्र यादव जी ने डायमंड परिवार कहा, इस परिवार के लोगों का आर्थिक सामाजिक राजनैतिक स्थिति किस प्रकार से बेहतर हो, इस बात पे चिंता करना और चिंतन करना हम लोग का उद्देश्य है। और आने वाला जो 23 जुलाई को प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में हम लोग मिलकर जितने भी 90% आबादी के सामाजिक संगठन हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग मिलकर अपने लोगों को इस बात के लिए आगाज करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे और उनको इस बारे में जानकारी देंगे कि विकास की विचारधारा होती क्या है। आखिर पिछले 75 साल से इस देश में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक के लोगों का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास क्यों नहीं हुआ, और वो कौन से मुद्दे थे जो मुद्दा बनना चाहिए था, और आज 75 साल बाद तक भी वो मुद्दा नहीं बन पाया। आज का जब चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है, लेकिन कभी किसी नेता के मुंह से आप बहुत कम सुनोगे कि एससी एसटी ओबीसी का सरकारी नौकरियों में जिनकी आबादी जब 90% है तो उसमें उनकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, इस बात को विमर्श के रूप में नहीं लाया जाता है। तब मैं आप जैसे मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप उस भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो जो अपने तरफ से एजेंडा सेट करते हैं। आप बहुजन समाज के मीडिया के भाइयों, आप लोग 90% को हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, रोजगार हो, व्यापार हो, ठेकेदारी हो, इन सब क्षेत्र में 90% आबादी वाले लोगों को 90% हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, इस बात पे चर्चा और सवाल आप लोगों को सीखना चाहिए। तब हमारे समाज के विद्वानों ने उन सारे मुद्दे जो बहुजन समाज के, जो डायमंड परिवार के विकास के लिए जो मुद्दे जरूरी हैं, उन मुद्दों को आइडेंटिफाई किया और उन मुद्दों पे चर्चा करके हम अपने नए नवनिर्वाचित जो हमारे सांसद हैं, उन सांसदों को हम ट्रेन करेंगे, उनको हम लोग बताने का काम करेंगे, और वो जो इंटेलेक्चुअल गैप है जिसके कारण हम लोग संसद भवन में सवाल नहीं पूछ पाते हैं, उस इंटेलेक्चुअल गैप को भरने का कोशिश करेंगे। और उन्हीं में एक प्रमुख मुद्दा है जातीय जनगणना, जो हमारी हिस्सेदारी वाली बात है। जब तक इस देश के आखिरी पायदान तक हर व्यक्ति तक उस समानता के अधिकार पर उसके अधिकार और हक नहीं मिलेंगे, जब तक ये न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और ईवीएम का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर जब भी कोई बात हम करना चाहते हैं तो सरकार तक जाती है। और सरकार कौन सी होनी चाहिए? जो जनता की सुने, जो जनता की सुन करके जनता के राय पर उस फैसले को आगे बढ़ाए और जनता के हक की लड़ाई को लड़े। तो ईवीएम उसमें सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है, और हम ईवीएम का विरोध करने के लिए इस पर तत्पर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ईवीएम ही सरकार को आगे बढ़ाता है, तो ताकत देता है। 2014 से लेकर के आज 2024 हो गया, तो शायद वो समाज सोया हुआ था, और 2024 के इलेक्शन में ताकत दिखाई कि विपक्ष मजबूत हुआ और जनता ने जवाब दिया कि ईवीएम में धोखा है, और अगर नहीं इसको बदला तो हम तुमको विरोध देंगे। तो मैं सबसे पहले 23 जुलाई को जो 3 बजे से प्रोग्राम जो कॉन्स्टिट्यूशन कलम में होने जा रहा है, मैं देश के सभी डायमंड वर्ग के 90% सभी संगठनों से, सभी सांसद और मंत्री और एमएलए और सभी देश के क्रांतिकारी डायमंड वर्ग के लोगों को आह्वान करता हूं, अगर वाकई में आप चाहते हो कि हमारा हक अधिकार मिले और हमारे ऊपर अत्याचार जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, और जो संविधान जिसको लगातार तोड़ा जा रहा है वो लागू हो और हमें हक अधिकार मिले, तो 23 जुलाई को भारी से भारी संख्या में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन कलम में पहुंचकर डायमंड वर्ग के हक अधिकार दिलाने का काम करें। इसके साथ साथियों 23 के बाद 30 जुलाई को
फिर इन्हीं सभी संगठनों को लेकर और इन सभी मुद्दों को लेकर फिर से कॉन्स्टिट्यूशन कलम में एक प्रोग्राम का सेमिनार का आयोजन किया जा रहा। उसमें भी मैं देश के सभी सांसदों से, मंत्रियों से, बहुजन समाज के, डायमंड वर्ग के सभी 90% क्रांतिकारी लोगों से आह्वान करता हूँ कि दोनों सेमिनार में भारी से भारी संख्या में पहुंच के इसको सफल बनाए, ताकि आने वाले 22 जुलाई से जो बजट सत्र 2 अगस्त तक चलेगा उसके अंदर आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ा जाए, आपके मुद्दों को उठाया जाए और उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो 22 तारीख से तो पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, तो ये इशू को पार्लियामेंट में क्यों उठाना पड़ेगा? बिल्कुल उठेगा। जो 23 जुलाई को और 3 जुलाई को जो हमारा प्रोग्राम है उसमें डायमंड वर्ग के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने भी सांसद आएंगे उनको इसीलिए बुलाया जा रहा है कि लगातार जो हमारे मुद्दों की बात है, अब आपको हमने अपने वोट की ताकत से जिताकर भेजा है, अब इसको इस संसद के सत्र में उठाकर कामयाब करने का काम करें। क्योंकि मैं प्रेस के साथियों को बताना चाहता हूँ, देखिए इतिहास में 76 साल आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा चुनाव लोकसभा का हुआ है। चुनाव बहुत देखेंगे आपने, जो चुनाव डायमंड वर्ग के मुद्दों पर लड़ा गया, बिल्कुल केवल मुद्दों पर लड़ा गया, और उन पार्टियों ने भी उन मुद्दों को उठाया जिन पार्टियों का इस देश पर शासन रहा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी गलती सामाजिक न्याय सम्मेलन में भी माना कि हमारी पार्टी की कुछ ना कुछ कमियां रही है, लेकिन उन्होंने कमियों को दूर करके और आपके अधिकार की लड़ाई को माननीय राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय सम्मेलन में इन मुद्दों को उठाया है। और ये चुनाव पूरा जातीय जनगणना की बात हो, EVM की बात हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो, लेट रेटिंग की बात हो, क्रिमिनल की बात हो, इन व्यवस्था रोस्टर सभी मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया है। अब बारी है कि जनता डायमंड वर्ग रोड पर लड़ाई लड़े, और जिन्होंने लोकसभा चुनाव में हमारी वोट की ताकत से जीत कर हमारे मुद्दों से लोकसभा में बैठे हुए वो हमारे मुद्दों को लोकसभा में उठाए, हम रोड पर उठाएंगे ताकि जल्द से जल्द ये जातीय गत जनगणना होकर न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में हमारी 90% हिस्सेदारी मिल सके, ताकि हम देश को और डायमंड वर्ग को मजबूत कर सके। तो उसको नेशन बिल्डर कैटेगरी, यानी हम दूसरे शब्द में कहें तो जाति तोड़ों के अंतर्गत वो आता है। अंतरजातीय विवाह करने की बात करते हैं और आरक्षण का लाभ उस आदमी को मिले जो अंतरजातीय विवाह, जैसे ST और ST OBC माइनॉरिटी कोई भी हो, जाति खत्म तभी होगी। बातें तो बड़े बड़े संसद में होता है, लेकिन सारे पॉलिटिशियन अपने अपने क्षेत्र में, अपने समाज बहुल क्षेत्र में उसी समाज के लोगों को टिकट देते हैं और पीछे पीछे घुमाते रहते हैं। तो जाति भी तभी टूटेगी, बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब अंतरजातीय विवाह संपन्न कराना शुरू हो जाएगा। ये ब्राह्मणवादी के बातों को खत्म करके, जैसे महात्मा फुले ने शिक्षा महिलाओं को देने की शिक्षा, हम लोग तो इसमें कॉम्पिटिशन हो गए। पहले तो यही करते थे कि महिला शिक्षा ले लेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, प्लेग फैलेगा, महामारी फैलेगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तो सब कुछ नहीं होता। हमारे माताएं पढ़ करके देश दुनिया भी चला रही। तो हम लोग नेशन बिल्डर, जिसके अंदर आरक्षण का प्रावधान करने की बात हम लोग ने सारे सांसद को समझाने की बात की है कि नेशन बिल्डर में अगर कोई व्यक्ति SC का बच्चा अगर OBC में शादी करता है या OBC का बच्चा SC में शादी करता है, मेल फीमेल जो भी शादी दो ही में होने हैं, तो उनको हम लोग आरक्षण में वेटेज देंगे। और उसके कड़ी के लिए हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा होंगे तो विस्तृत जानकारी नेशन बिल्डर को मिलेगा। मिलता भी साइंटिफिक हो, PDA और WD के माध्यम से सपना हो जाएगा साकार भी। नहीं जानते क्या 90% के लोगों जैसी है सरकार अभी, झूठी देती आश्वासन और करती अत्याचार सभी। ये लगातार अत्याचार करते रहते हैं। देखिए ये अभी अग्नि तीर बनाए, फिर वकील तीर बनाएंगे, फिर मास्टर तीर बनाएंगे, तो अच्छा है कि अब की बार इनकी बैसाखी की सरकार बना दिया गया है, नहीं तो ये तो सब कुछ कर जाते। इसलिए
सभी को संगठित करना होगा। और अभी अभी देश के बड़े उद्योगपति की शादी थी, जो पीडीए जो उद्योग पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, सब वहां ढूंढे लगा रहे थे। इसमें केवल अगर कोई नहीं गया तो माननीय राहुल गांधी हैं, उनको तो कई धन्यवाद देने के बाद हैं। इसलिए सभी से मेरा आह्वान है कि 30 तारीख को जरूर आए और जात मिटा करके जब जमात बनाएंगे तभी अपना काम सफल होगा। जात जिस दिन मान लेंगे, जात हमारी आत्मा, प्राण हमारे नाम, अलग हमारी दृष्टि है, गगन हमारे गांव, इस तरह मिल करके सभी एकजुट होकर के निकलेंगे, तभी सपना